बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो है अरेज। लेट्स गेट स्टार्टेड रियली क्विक विद व्हाट इज एन अरे। अरे क्या चीज़ होती है? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अरे एक कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है। तो मेमोरी लोकेशन इस तरह की जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कोई भी चीज़ अपने कंपाइलर में हम डिक्लेयर करते हैं तो वो एक सर्टन चंक ऑफ अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज़ करता है। तो इसी तरह अरे इज़ अ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। व्हाट दिस मीन्स इज द मेमोरी इज़ वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब वो बहुत क्लोजली जॉइंट है। एक चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम रेफरेंस कर सकते हैं दूसरी को, वो वन आफ्टर अनदर। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स एक लाइन में एक दूसरे के पीछे खड़े रहते हैं, उसी तरह अरे इज़ अ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। जब हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है विद द सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप। सो व्हाट दिस मीन्स इज कि एक अरे इट हैज़ टू बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। एक अरे इंटीजर टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप हो तो हम उसकी अरे बना सकते हैं। अ सिंपल वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, यू गाइस सी हियर, अ सिंपल वेरिएबल इज अ सिंगल मेमोरी लोकेशन विद यूनिक नेम एंड अ टाइप। तो जब हम एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे कि इंटीजर नंबर, वो एक यूनिक नेम होता है और उसकी सर्टन टाइप होती है। लेकिन एक अरे इज अ कलेक्शन ऑफ different adjacent memory locations. Adjacent again means one after another. तो हर मेमोरी डिफरेंट है पर वन आफ्टर अनदर एक ही मेमोरी के स्लॉट में नहीं वो डेटा होता, वो हर सारा डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर टाइप की अरे को डिक्लेयर करूंगा तो एक अरे में मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक नंबर स्टोर करूंगा तो हर एक नंबर की अपनी अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी एंड दे विल बी वन आफ्टर अनदर। सो अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द मेमोरी लोकेशंस इन द अरे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। सो दिस इज जो हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं उनको हम डिनोट करेंगे एज एलिमेंट्स ऑफ द अरे, यानी जो भी अरे के अंदर मौजूद होगा वो अरे के एलिमेंट्स कहलाएंगे। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे इज कॉल्ड द लेंथ। सो यू आर फेमिलियर टू दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्ट्रिंग एज वेल। स्ट्रिंग की लेंथ जब हम फाइंड करते हैं तो वो स्ट्रिंग जितने कैरेक्टर्स होते हैं उसको काउंट करके वर्ड के अंदर उसकी लेंथ हमें दे देता है। तो उसी तरह अरे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर तो वो अरे की लेंथ कहलाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ अरे इज असेस्ड विद reference to its position in array. This is called index. तो इसका क्या मतलब है कि जब हम एक अरे में कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी डेटा टाइप स्टोर करते हैं तो अगर हमें स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल आई वांट टू, अगर मैं 1 से लेके 10 तक एक अरे में स्टोर करूं नंबर्स 1 2 3 4, ना कि ऐसे प्रीवियसली तो अगर हमने नंबर स्टोर करने हो हम इस तरह स्टोर करते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 b इज इक्वल टू 2 3 c इज इक्वल टू 3 d इज इक्वल टू 4। लेकिन अरे हमें ये बेनिफिट देता है कि हमें बार बार डिक्लेरेशन नहीं करनी पड़ती। तो मैं जस्ट एक नंबर्स के नाम की अरे बना दूं ऑफ द साइज 10 के 10 उसका इसके अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे तो उसका साइज मैं 10 रखूंगा तो आई कैन स्टोर द 10 वैल्यूज इनसाइड इट। तो अगर मैंने जिस भी नंबर को कॉल करना है तो उसके इंडेक्स से, इंडेक्स मीन्स वो किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, उससे मैं उसको रेफरेंस कर सकता हूँ उस मेमोरी लोकेशन से। सो लेट्स गो टू द डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे। एक अरे कैसे डिक्लेयर होती है? लाइक अ रेगुलर वेरिएबल एन अरे मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। अ टिपिकल डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे इज, सो जैसे कि एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं उसी तरह सेम तरीके से हम अरे को डिक्लेयर करते हैं। जस्ट वन डिफरेंस इज हमने उसके आगे अरे का साइज लिखना होता है। सो फॉर एग्जांपल इन द टाइप वी राइट इंटीजर एंड उस वेरिएबल के नेम में हम लिखते हैं नंबर। तो उसी तरह अरे को भी इंटीजर टाइप की अगर मैं अरे बनाऊं इंटीजर एंड उसका नाम मैं नंबर रखूं या अरे रख दूं तो उसके अंदर विद
स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लिखना है कि ये कितने साइज के अरे है, यानी मैं इसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस एग्जांपल ऑफ स्टोरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 we will put the size as 10. So type is a valid type, you know, like integer, float, string वगैरह, कोई भी डेटा टाइप। नेम इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर, यानी जिस भी चीज़ से हम उसको बुलाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर या चॉइस और वटेवर जो हमने प्रीवियस यूज़ किया। यू कैन इवन कॉल इट ए और यूज़ योर ओन नेम या कुछ भी, as long as it's unique. Elements are which are enclosed in the square brackets, and they specify how many elements are in the array. So elements से की जगह हमने वो साइज लिखना है जिस साइज की हमारी अरे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 से लेके 100 तक नंबर स्टोर करेंगे तो the element size will be 100. So this is an example of an array of the size 6. This is an example of an integer type array और उसका साइज है 6. तो आप लोग अभी भी सोच रहे हैं अगर कि हम अरेज क्यों यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली अगर हमने 6 नंबर डिक्लेयर करने हैं तो हर दफ़ा हम लिखते हैं इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल टू 1, इंटीजर नंबर 2 इज इक्वल टू 2, इंटीजर नंबर 3 इज इक्वल टू 3. बट इन एन अरे वी कैन डू दिस इन वन लाइन. We can do this in one line. So integer number 6. तो इसके अंदर डोंट थिंक कि हमें सिर्फ 1 to 6 ही नंबर स्टोर करते हैं, हम 100, 20, 50 इसी तरह किसी भी ऑर्डर में कोई भी नंबर कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं. सोचिए अगर हमने कोई 100 नंबर की अरे बनानी है, 100 नंबर के 100 नंबर डिक्लेयर करने हैं, तो क्या हम बारी बारी हर एक नंबर को डिक्लेयर करते रहेंगे फिर इनिशियलाइज करते रहेंगे? So that will be a very weak program जो बहुत ज़्यादा computations लेगा, बहुत ज़्यादा space लेगा. It wouldn't be an efficient program. जो कोड हम एक लाइन में लिख सकते हैं, why would we write it in 100 lines? So that's why we use arrays. It's a lot of time. तो काफ़ी time waste हो जाता है. Time waste करने से बेहतर we do efficient and smart work. That's where arrays come in. So here's the explanation. Integer is the base type. The base type means the data type. Base type means कि ये किस type का है. In this case it's of integer type. Num की जगह num is the name of the array. It's the identifier. हम num लिखें, number लिखें, as long as it's a valid identifier. And here inside the square brackets are the number of the elements that we're going to contain inside that array. तो इस array में कितने elements होंगे? There are 6. So this is base type, name of the array and size of the array. This is how you declare an array. So advantages of array I already told you कि ज़्यादा बड़ी values हो, ज़्यादा हमने values declare करनी हो, वो एक single name में होगा. They're quick to process, values are stored easily and the search process can be applied on arrays. तो इसका example program हम करेंगे, but let's move to the implementation. But before the implementation I want to show you कि एक array के memory location में कैसे data store होता है. Okay, so we know that an array is a series of elements of the same type placed in contiguous memory locations. Again, contiguous, adjacent and consecutive, these three words mean the same thing, मतलब एक दूसरे के बाद. So they can be divided and referenced by adding an index to a unique identifier. What this means is कि जिस भी मेमोरी लोकेशन पे जो चीज़ हमारी पड़ी होगी, अगर हमने उसको एक्सेस करना है तो फिर हम उसको रेफरेंस करेंगे with its index. So right index क्या है? It's memory index वो नंबर है जो उसकी मेमोरी को रेफरेंस कर उस मेमोरी लोकेशन पे उसको रेफरेंस करती है. इट्स लाइक द एड्रेस. समझो कि आपका एड्रेस है, जो भी आपका घर का एड्रेस है, इधर इस सर्टन एलिमेंट का कोई एड्रेस होगा जो हम इंडेक्स के थ्रू हम उसको रेफरेंस करते हैं. फॉर एग्जांपल अब देख लें, ये हमारी एक अरे है. सो दिस इज अ वेरी क्लोजली आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन को समझे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो
मेरे पास एक अरे है जिसका नाम है अरे। इंटीजर इसका बेस टाइप है, अरे इज इट्स आइडेंटिफायर, दैट मीन्स इसका नाम अरे है, एंड 5 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी इन दिस अरे। सो मेरी अरे राइट नाउ किस तरह होगी, आई हैवंट इनिशियलाइज्ड इट, मैंने इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं रखी। सो सिंस अरे इज अ मेमोरी लोकेशन विच इज कंटीजियस, एडजेसेंट और कंसेक्यूटिव, मतलब एक दूसरे के बाद हर एक मेमोरी लोकेशन बनी जाएगी, इट्स कनेक्टेड टू वन अनदर। सो आप देखें कि ये एक मेमोरी लोकेशन है और बाकी की 4, बिकॉज इट्स ऑफ 5 एलिमेंट्स, बाकी की 4 मेमोरी लोकेशंस इसके साथ अटैच्ड हैं। सो दिस इज योर अरे। तो एंड इसके नीचे आपको नजर आ रहा है फ्रॉम 0 1 2 3 4। सो ये क्या है, दीज आर द इंडेक्सेस, इसको कहते हैं द इंडेक्स ऑफ दिस अरे। तो अगर मैंने इस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ किसका नाम 5 लेटर्स का है, हमजा इज 5 लेटर्स, फॉर एग्जांपल देयर इज HAMZA। सो यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ HAMZA, हमजा। तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मुझे रेफरेंस करके दें, मुझे सिर्फ और सिर्फ M यूज करना है, सिर्फ मुझे M यूज करना है, तो अगर मैं M को रेफरेंस करना चाहूँ, एक्चुअली हमजा इज नॉट अ रियली गुड एग्जांपल बिकॉज व्हाई वुड वी जस्ट यूज M। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम हो, दिस इज अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ अरे जिसका नाम स्टूडेंट्स है एंड द नंबर ऑफ द अरे इज 5। सो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स के नाम हो अली, अली, हमजा, हैदर, तलहा, आप लोग के नाम भी मुझे भूल गए हैं। सो इसी तरह 5 नेम्स हैं, 5 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो उनके ईच स्टूडेंट के मैंने नाम इधर स्टोर करे। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे हमजा को एक्सेस करना, आई वॉन्ट टू यूज हमजा इन माई प्रोग्राम, तो विद द हेल्प ऑफ दिस अरे मैं कैसे हमजा को बुलाऊंगा, रेफरेंस करूंगा, उसका नेम कैसे सी आउट करवाऊंगा, मतलब डिस्प्ले कराऊं। मैं चाहता हूं कि मैं हमजा को डिस्प्ले करूं, अली, हमजा, हैदर एंड तला एंड समवन एल्स। सो आई वांट टू डिस्प्ले हमजा ऑन माय प्रोग्राम। सो वो कैसे रेफरेंस होगा, विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स नंबर। सो in programming we always start from 0, remember that। हमने 1 2 3 4 5, अगर ये इस array का size 5 है तो always remember, write down in your notebooks के the array will start from 0 to, so the last value of its index is 4, it will not be 5, ठीक है। you have to make sure you remember के array start from, the indexes of an array starts from 0. So Ali will be 0, Hamza will be 1, Heather will be 2, Tala will be 3 and whatever the last student is he will be 4. तो इसको मैं कैसे रेफरेंस करूँगा, I will reference it as students and इस जगह पे I will put 1. In that way what this means is it's going to return the value जो इसके फर्स्ट एड्रेस पे हो, फर्स्ट इंडेक्स पे हो, सॉरी। तो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे कौन था, अली, हमजा, हमजा इज इन द 1 इंडेक्स। नाउ वी कैन डिस्प्ले हमजा ऑन द कंसोल। तो अभी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नो एक्सप्लेनेशन तो अभी मैंने कर दी है, लेट्स डू द इम्प्लीमेंटेशन। एनीथिंग एल्स? ओके, दिस इज हाउ यू डिक्लेयर एन अरे, वी ऑलरेडी डिड दैट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी आर डिफाइनिंग अ array ऑफ द इंटीजर टाइप जिसका नाम है टेस्ट, और उसके इंडेक्स में आई साइज को हमने 5 के साथ डिक्लेयर किया हुआ है, इनिशियलाइज किया, तो आई साइज इज 5। सो टेस्ट के नाम से एक array बन रही है जो इंटीजर टाइप की है, मतलब इसके अंदर सिर्फ इंटीजर स्टोर हो सकते हैं और 5 उसका साइज है। तो उसकी मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, इस तरह एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 एंड एलिमेंट 4, 5 उसकी मेमोरीज एलोकेट हो जाएंगी।
So right now we're on one dimensional arrays, so let's do implementation of one dimensional arrays, जबकि arrays one dimension, two dimension and three dimensions की होती हैं. Okay. आगे हम अपने online compiler पे what we're going to do is do the implementation of declaring an array. So what we want to do is declare an array. Let's do an example of, let's do cars. I'm sure सबको cars पसंद है, so this is an interactive example. So let's declare an array of string type. String. Array का नाम होगा cars. And the size of that array is, let's put 5 for now. Okay, so let's run this program. It's running perfectly, तो इसका मतलब this is the correct declaration of a car. तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी कार को, अपनी इस array को declare initialize भी करना चाहता हूँ. So I can do that over here as well, like this. So this is one of the way to initialize your array. There are two ways. पहला way देखते हैं. पहला way है cars का. Let's put Honda. This is the first one. अब because this is a string के हमेशा double quotes होते हैं. अगर ये integer होता तो it would have been, there would have been double quotes. So Honda. Number 2 is BMW. Okay, so I quickly wrote these down myself. तो अब हमारे पास एक array होगी है called cars of the size 5. इसके अंदर 5 elements हैं, and इन 5 elements को हमने initialize कैसे किया है, like this. This is the syntax for that, in curly braces, or if it's a string we put it in double quotations. If it's a number we just put it like this. So but this is a string, so this is the declaration of that. So let me run this so it's working properly. Oh sorry, it's kind of slow. Okay, screw this, let's do dev C++. Okay, dev C++ खोलें, open a new project. This is better. एक नया project बनाते हैं. Let's call it Windows application. It's a Windows application. Okay. हम इसको desktop पे रख देते हैं. Let's call it arrays. Oh my god, this is a huge Windows application. Let's stick to the normal project. Now let's just add a new source file here. Control S. Let's save as array. Okay, अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, let's paste this whole program. आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा. Very sorry. You guys have to type this. Anyways, let's run this program. Let's run this compile this program. Okay. Okay, तो compile हो गया हमारा program. Okay, after this, let's run this program. Okay guys, I hit to run, which is like this, and it's running successfully. अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि इनमें से Cadillac को, let's just see out the whole array first, called cars. Compile and run. Okay, so cars इसका base address आ गया.
or if I do this, what's going to happen now? It's an error. So अब मैं इसके पहले इंडेक्स को सी आउट करना चाहता हूँ. So you guys see, इसके पहले इंडेक्स पे है होंडा. तो अगर मैंने होंडा को प्रिंट करना है, we're going to use cars 0. So this is how the implementation works. अगर मैंने इसके elements को access करना है तो इस तरह access होंगे by each element. So this is 0, 1, 2, 3, 4. So 0 is Honda, so Ford should be 4. Okay, तो अब 4 पे हमें मिलनी चाहिए Ford. So we got Ford. So this is how it works. This is the correct implementation of this. और अब आप लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं सारी array को print करना चाहता हूँ तो फिर क्या करना चाहिए? So we can do this. Let's put an integer called the size of the array, which is equal to 5. So this is a neat way of doing it. 5, and इसकी जगह we're going to put in size. So size भी 5 के बराबर ही है. Yes, it is. So let's remove this. Let's put a for loop, or let's put a while loop. While we have to declare I as well. Int I is equal to 0. While I is less than size, जब तक I size से कम है, we're going to see out cars. And how are we going to display each element one after another? So we know that in this loop हम I को iterate कर रहे हैं. So let's put I here और I plus plus. So अब हमारे लूप को क्या करना चाहिए? सबसे पहले I को हमने डिक्लेयर किया 0 के बराबर. तो हम चेक करेंगे क्या 0 लेस देन साइज विच इज 5, क्या 0 लेस देन 5 है? यस. while मीन्स जब तक ये है आइटरेशन होती जाए. 0 लेस देन 5 है. यस. सो सी आउट cars and I is what? I is 0 at the start. तो cars 0 should be Honda. तो सबसे पहले सी आउट होगा Honda. Let's put a BR here. Oh no, that's in web, sorry. यहाँ पे handle use होता है. Okay, Honda print हो गया and next line पे चला जाएगा. I क्या हो गया? I plus plus means I is now 0. So I is now 1. क्या 1 less than 5 है? That's true. Cars with the index 1 is 0, 1. BMW. Now it should print BMW. Okay, so BMW. And the next line, I is equal to 2 now. क्या 2 less than 5 है? True. So cars with the index 2 is 0, 1, 2, Cadillac. Now it's going to print Cadillac. Just like that, it's going to print Lexus and Ford, and on 5 it's going to stop. So let's compile and run and see our output. Okay, so Honda, BMW, Cadillac, this is the desired output, and हमारे dry run से भी यही output हमें achieve हुई है. So this is good to go. Let's do this in a for loop. Let's do this in a reverse for loop. Okay, हम चाहते हैं Ford, Lexus, Cadillac, BMW and Honda में मिले. So let's do a for loop for that. For int j is equal to 0. उसके बाद while j is less than 5 and j minus minus. So अगर हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, instead of putting j equal to 0, we're going to put j is equal to size and j is less than
j is greater than 0, j is greater or equal to 0. ओके तो हमें साइज j को इनिशियलाइज करते हुए j माइनस 1 करना पड़ेगा y, बिकॉज इसका साइज 5 है. साइज के अंदर हमने 5 डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन इन आवर लास्ट इंडेक्स इज 4, तो साइज 5 है तो हमें 4 से स्टार्ट करना है. वाई? बिकॉज 5 इज नॉट द इंडेक्स, 5 इज द साइज. ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है, j इज इक्वल टू साइज माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4. साइज इज 5, 4 हो गया. तो हमने चेक करना है एज लॉन्ग एज हमारा j इज ग्रेटर देन 0. तो क्या 4 greater than 0 है? Yes it is. Okay, then it's going to jump in the loop. We're going to see out. Run.